गुजारा बता के कई सारे प्रार्थना पत्र पेश करके पति को परेशान करती पत्नी के द्वारा, जिसको हम मल्टीपल मेंटेनेंस एप्लीकेशंस बोलते हैं, जो 125 सीआरपीसी और 24 हिंदू विवाह अधिनियम और घरेलू हिंसा के तहत कई बार आपने देखा होगा कि अंतरिम गुजारा बता के प्रार्थना पत्र एक जगह ऑर्डर हो गए, दूसरी जगह फिर ऑर्डर हो रहे हैं, तीसरी जगह फिर ऑर्डर हो रहे हैं। और जो पत्नी के वकील है वो कहते हैं कि वहाँ पे ऑर्डर हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे भी ऑर्डर होना चाहिए, रूल क्या कहता है। तो आपको जो हर जगह इन सब गुजारा बता के प्रार्थना पत्र में किस तरह से निपटना है, आप खुद यदि केस लड़ रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने ये देखा है कि अपने ही क्लाइंट को पति के वकील फंसा रहे हैं और फैमिली कोर्ट में जो केस लड़ना चाहिए जिस हिसाब से, वैसे वो नहीं लड़ रहे हैं और अपने ही क्लाइंट को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम की क्या कहती है। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थिति पति या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल या कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहाँ पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्रवाई में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान प्रति मास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार को अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय युक्त प्रतीत हो। यानी धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में यह स्पष्ट है कि पति या पत्नी में से कोई भी गुजारा भत्ता मांग सकता है और इसमें मुख्य तौर पर स्वतंत्र आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसके पास आय नहीं है और किसके पास आय है, और जो राशि का निर्धारण है वो कोर्ट तय करेगा जैसा उसको उचित लगे। महत्वपूर्ण क्या ध्यान देना है धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में। दोस्तों, ये जो प्रार्थना पत्र है यह आपके धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 10 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम और धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम में लगता है। ये हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्रार्थना पत्र लगते हैं उनमें ये लगता है। और दूसरा, यदि आप विवाह को शून्य घोषित कराना चाहते हैं या विवाह को अवैध घोषित कराना चाहते हैं तो उसमें भी ये प्रार्थना पत्र लगता है, जिसके अंतर्गत गुजारा भत्ता मांगा जाता है। ये 24 हिंदू विवाह अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र गुजारा भत्ता के लिए लगाया जाता है, इसी प्रकार का एक और प्रार्थना पत्र लगाया जाता है जो 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा के मामले में लगाया जाता है। पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र कॉपी पेस्ट होता है, सिर्फ 24 हिंदू विवाह अधिनियम की जगह 125 सीआरपीसी कर दिया जाता है और घरेलू हिंसा वाले मामले में धारा 23 और धारा 12 का जिक्र उसमें पेस्ट कर दिया जाता है। बस बाकी पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र सेम होता है और बस कोर्ट अलग अलग होते हैं। 125 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र है, अब हम इसका जिक्र कर लेते हैं कि धारा 125 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अपने आप में एक स्वतंत्र प्रार्थना पत्र है। ये फैमिली कोर्ट में लगता है, जहाँ पे भी फैमिली कोर्ट नहीं होता है वहाँ पे सीजेएम कोर्ट होते हैं, वहाँ पे लगता है ये। तो दोस्तों, इसमें 125 सीआरपीसी में अंतरिम और उसके बाद में मूल प्रार्थना पत्र निर्णित होता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दो फाइलें लगती है, एक अंतरिम भरण पोषण की होती है और एक मूल पत्रावली होती है जो अंतरिम भरण पोषण के बाद में निर्णित होती है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि देखा जाए तो घरेलू हिंसा अधिनियम भी होता है। इसमें धारा 23 अंतरिम भरण पोषण होता है और धारा 12 की जो फाइल होती है वो मूल प्रार्थना पत्र में शामिल होती है। पहले अंतरिम तय होता है और फिर घरेलू हिंसा तय होता है, मूल प्रार्थना पत्र तय होता है। दोस्तों, इस पूरे में 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा में सिर्फ कोर्ट का फ़र्क है, बाकी जितनी भी कार्यवाही है वो एक जैसी है और सीआरपीसी के प्रावधान को फॉलो करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा में पति क्या गलतियां करते हैं या उनके वकील क्या गलतियां करते हैं। मान लीजिए धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम पर गुजारा भत्ता आदेश हो गया है, फिर पत्नी की महत्वाकांक्षा जागती है कि पति को जेल भेजना है, फिर वह अपनी यह इच्छा अपने न्याय मित्र को बताती है। पत्नी के न्याय मित्र 125 सीआरपीसी या घरेलू हिंसा का केस करते हैं। पहले अंतरिम भरण पोषण पर सुनवाई शुरू होती है, उसमें धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में जो गुजारा भत्ता आदेश हो गया है उसको बहुत ही कम बताया जाता है।
ताड़का का मुंह भरने के लिए छेद पूजक जज साहब पति को आंखें फाड़ कर देखते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या और अधिक गुजारा भत्ता बढ़ाया जा सकता है, संभावना है या नहीं। यहाँ पर पति या पति के अधिवक्ता द्वारा कुछ गलतियाँ की जाती है। दोस्तों, इस गलतियों को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये आमतौर पे वकील नहीं करते हैं। पति को ध्यान देना होता है तभी, और पति बताएंगे तभी उनके वकील कुछ करेंगे, और ये गलतियाँ ऐसी गलतियाँ हैं जो पति को नुकसान पहुँचाती है। 125 CRPC और घरेलू हिंसा में पति क्या गलतियाँ करते हैं वो आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में गुजारा भत्ता तय हो गया है और 125 CRPC और घरेलू हिंसा में गुजारा भत्ता तय नहीं हुआ है, चाहे वो अंतरिम हो चाहे वो मूल हो। तो यहाँ पे जब प्रार्थना पत्र लगता है तो पति या पति के अधिवक्ता द्वारा जो गलतियाँ की जाती वो इस प्रकार है कि पति के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता जानबूझकर अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र का रिप्लाई दे देते हैं, क्योंकि जब आप रिप्लाई दे देते हो तो वो कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस प्रकार 125 CRPC और घरेलू हिंसा में अंतरिम गुजारा भत्ता आदेश हो जाता है, जिसके बाद पति के खिलाफ 125 CRPC या घरेलू हिंसा के मूल प्रार्थना पत्र में भी गुजारा भत्ता आदेश हो जाता है। क्योंकि जब आपका एक बार अंतरिम गुजारा भत्ता तय हो गया है तो फिर मूल जो प्रार्थना पत्र है वो भी तय हो जाता है, उसमें फिर कोई रोक नहीं आती है। क्योंकि बाद में ये हो जाता है कि 125 का अंतरिम जब तय हो गया तो आपको उसी टाइम आपने ये बात क्यों नहीं बोली, अब आप मूल प्रार्थना पत्र में ये बात क्यों बोल रहे हो, ये तर्क हर जगह देना आता है। फिर कहा जाता है कि अब इन तीनों में, चाहे 24 हिंदू विवाह अधिनियम, 125 CRPC और घरेलू हिंसा के प्रार्थना पत्र में जो ज़्यादा राशि आदेश हुई है वही देना है। सिर्फ समायोजन का ही एक क्लॉज है, बाकी आपको अलग अलग जो कार्रवाई है 125 घरेलू हिंसा और 24 में किसी भी प्रकार से वकील रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति आपके केस में आती है तो आपको क्या करना है। 125 CRPC और DV के केस में पति की जो गलतियां हैं के ऊपर यदि हम विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पति के वकील है वो अपने ही क्लाइंट यानी पति को फंसाने की पूरी प्लानिंग करते हैं और कोशिश भी करते हैं। पति के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता जानबूझकर अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र का रिप्लाई देते हैं, क्योंकि पैसा उनकी जेब से तो जाना नहीं है। इस प्रकार 125 CRPC घरेलू हिंसा में अंतरिम भरण पोषण आदेश हो जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो वो आपको कहते हैं कि आप 482 CRPC में आप हाई कोर्ट चले जाइए, जिसके बाद पति के खिलाफ 125 और DV के मूल प्रार्थना पत्र में भी गुजारा भत्ता आदेश हो जाता है। तब आपको आपके वकील कहते हैं कि अब आप रिवीजन फाइल कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप दो चीज़ें ध्यान दीजिए कि 482 CRPC है, ये अंतरिम भरण पोषण जो 125 CRPC का है उसके अगेंस्ट लगती है, और DV में यदि होता है तो इसका थ्रू सेशन कोर्ट अलग प्रोसीजर है। दोनों को ही हाई कोर्ट तक आप लेके जाओगे तो वहाँ पे तर्क आता है कि अभी तो मूल पिटीशन पेंडिंग है, तो वो हाई कोर्ट खारिज कर देता है। यहाँ आपका कुछ पैसा बेकार भी चला जाता है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। 125 CRPC और DV में भी जब रिवीजन फाइल करने की बात आती है तो कहते हैं कि अंतरिम भरण पोषण जो तय हुआ था वो ठीक था, उतना ही राशि रिवीजन के फाइनल एप्लीकेशन में तय हुआ है और ये गुजारा भत्ता दे भी रहा है, तो इसका मतलब जो राशि ऑर्डर हुई है वो सही है, फिर रिवीजन भी खारिज हो जाता है। फिर कहा जाता है कि जो अधिक आदेश हुआ है इन तीनों में वो आपको देना है, यानी जो एरियर बन गया है वो आपको देना है, उसी हिसाब से देना है, जो ज़्यादा ऑर्डर हुआ है उसी केस के हिसाब से देना है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा जाल है जहाँ पे लड़के को उसके ही वकील फंसाते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, अब आपको इसमें क्या करना है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो आप ये करना, आपको उचित लगता है तो आप करना, आपको उचित नहीं लगता है तो आप इसको मत करना। धारा 24 में गुजारा भत्ता आदेश होने के बाद पति द्वारा नियुक्त अधिवक्ता 125 CRPC और DV में अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र का रिप्लाई जो देते हैं वो आपको नहीं देना है। उससे पहले आपको एक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करना है कि आपका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में अंतरिम गुजारा भत्ता आदेश हो चुका है, इसलिए 125 CRPC या घरेलू हिंसा में अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए मूल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई आदेश फरमाई जाए। दोस्तों, यदि आपका धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में
गुजारा भत्ता आदेश हो चुका है और उसके बाद में घरेलू हिंसा या 125 का प्रार्थना पत्र लगा है, तो आपको सबसे पहले अंतरिम जो भरण पोषण का प्रार्थना पत्र 125 और घरेलू हिंसा में लगा है उसके अंदर आपको एक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करना है। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे सिर्फ जो अंतरिम भरण पोषण वाली फाइल है उसमें ये प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। यहाँ पर भी हमने आपको एक प्रार्थना पत्र बताया था। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये प्रार्थना पत्र देखा ही नहीं है। अब आपको जो ये अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र वाली जो फाइल है इसके अंदर आपको ये आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश करना है। इसके लिए आपको एक जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। आपको प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखना है वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। श्रीमान पारिवारिक न्यायालय, आपको शहर का नीचे नाम लिखकर दीवानी मूल वाद संख्या लिखना है। ये दीवानी मूल वाद हमने तलाक के केस का लिखा है, लेकिन यदि आपका 125 CRPC है तो आप दीवानी की जगह आपराधिक करना। आपराधिक मूल वाद संख्या में आपको 125 या घरेलू हिंसा की जो मेन फाइल होती है उसका नंबर देना है और नीचे आपको लिखना है वाद की जगह पे प्रकरण कर देना और फिर उसके नीचे आपको ये लिखना है प्रकरण संख्या। मूल वाद में हमेशा 125 CRPC या घरेलू हिंसा की दो फाइल 12 है और उसका जो प्रकरण संख्या है वो आएगा। और अंतरिम प्रार्थना पत्र के लिए आपको अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या जो साल और उससे पहले उसका नंबर आएगा। अंतर्गत धारा 125 CRPC या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम धारा आए तो उसका 23 CRPC आएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको दिनांक प्रस्तुति, आप किस डेट को ये प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं और यहाँ पे प्रार्थी बनाम अप्रार्थिया आ जाएगा। 125 के मामले में ये हटा देना, आपको रेस्पोंडेंट आएगा और यहाँ पे प्रार्थिया आएगा प्रार्थी की जगह। हमने धारा 24 में लगाया था उस प्रार्थना पत्र का स्वरूप है। आप इसको उसी हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके लगा सकते हो। छोटी मोटी गलती की तरफ आप ध्यान मत देना, बस आपका जो मीनिंग है वो आपका सेम निकलना चाहिए। यदि आप खुद केस लड़ रहे हैं तो आपकी सारी गलतियां लगभग माफ़ हो जाती है, बस आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। आपत्ति प्रार्थना पत्र किस प्रकार बनाते हैं वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। आपत्ति प्रार्थना पत्र अप्रार्थिया के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC सपठित धारा 24 व हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वास्ते परिवर्तन कर पूर्व में पारित गुजारा भत्ता आदेश दिनांक को बढ़ाए जाने हेतु के संबंध में। दोस्तों, ये जो प्रार्थना पत्र है ये हमने धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के प्रार्थना पत्र में लगाया था, जो कि तलाक के केस में था, जिसमें धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में पहले ही ऑर्डर हो गया था और उसके बाद में 125 CRPC का भी ऑर्डर हो गया मूल पत्रावली। और फिर इन्होंने वापस धारा 24 में एप्लीकेशन लगाई कि इसको और बढ़ाओ, अब 125 CRPC पहले से ही फाइनल हो चुका है। अब इन्होंने इसमें ये एप्लीकेशन लगाई कि इसको बढ़ाया जाए, तब हमने ये आपत्ति लगाई थी। तो ये उसका हम आपको प्रारूप बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। नीचे आपको ये लिखना है, श्रीमान जी, प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन यह है कि अप्रार्थिया द्वारा श्रीमान न्यायालय में उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम को विलंब करने के एकमात्र उद्देश्य से ही पेश किया गया है। यानी कि जो पति ने तलाक का प्रार्थना पत्र पेश किया है उसको और देर करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है गुजारा भत्ता बढ़ाने का। अब आपको दूसरा जो लिखना है वो आपको इस प्रकार लिखना है, यह है कि श्रीमान पारिवारिक न्यायालय, आपको शहर का नाम लिखना है, द्वारा अपने आदेश अंतर्गत धारा 125 CRPC की मूल याचिका में दिनांक, ये आदेश कब हुआ 125 का, चाहे अंतरिम हो चाहे मूल हो, को अप्रार्थिया को और पुत्री को क्रमशः ₹1000 और पुत्री को 500, कुल मिलाकर ₹1500 मासिक आदेश दिया गया है। और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी, ये दिल्ली उच्च न्यायालय हमने उदाहरण के लिए लिखा है, आप कुछ भी यदि आपने रिवीजन फाइल किया हो, ये 482 फाइल किया हो, भले ही वो पेंडिंग हो, आपको इसको इसमें हवाला देना है, विचाराधीन है या फिर वो आदेश हो गया है। सपोज करो कि पति की वो पिटीशन खारिज हो गई है तो आपको वो इसमें जिक्र करना है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थिया के पक्ष में उक्त आदेश की पुष्टि करने से मूल केस धारा 125 CRPC भी अंतिम रूप से दिनांक 125 CRPC का जो डेट है वो आएगा यहाँ पे आदेश का, जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा
आपने कब तक का गुजारा भत्ता अदा कर दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और अन्य सभी पेंडिंग वसूली प्रकरण में भी आदेशानुसार और सामर्थ्य अनुसार अदा किया जा रहा है, मतलब आप दे रहे हो। यह है कि आप प्रार्थिया के पक्ष में आदेश मूल धारा 125 CRPC भी दिनांक इसको मतलब जो फाइनल आदेश हुआ है आपका 125 CRPC का अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है। अतः आप प्रार्थिया द्वारा पेश की गई उपरोक्त दरखास्त अंतर्गत धारा 24 व 26 हिंदू विवाह अधिनियम सपठित धारा 151 CPC वास्ते परिवर्तन कर पूर्व में पारित गुजारा भत्ता दिनांक, मतलब धारा 24 में इस प्रार्थना पत्र में क्या पहले भी ऑर्डर हो गया था तो उसकी दर को बढ़ाए जाने का इन्होंने पेश किया। आपको यहाँ पे लिखना है वास्ते परिवर्तन कर पूर्व में पारित गुजारा भत्ता दिनांक जो जिस डेट को हुआ था कि दर को बढ़ाए जाने हेतु चलने योग्य प्रकृति की नहीं है। मूल केस धारा 125 CRPC भी दिनांक जब 125 CRPC किस डेट को ऑर्डर हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। अंतिम रूप से निर्णीत हो जाने से अप्रार्थिया का उपरोक्त प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है। प्रार्थी का श्रीमान न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि इस संबंध में संलग्न आदेश, ये एक आदेश है, इस जजमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके पैरा 16, 17, 18 सेकंड का अवलोकन प्रार्थनीय है। दोस्तों आप भी इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वो अंतरिम गुजारा भत्ता को कैंसिल करने के ऊपर है। इसके ऊपर राजस्थान उच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, SB क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन। ये ज्योति एट रश्मि वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑर्डर की डेट ये है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप इसको भी हवाला देकर लिख सकते हैं और इसके साथ में आप इस जजमेंट को भी लगा सकते हैं। और यदि अंतरिम गुजारा भत्ता की फाइल को यदि आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो ये जजमेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अप्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में लिखे गए तथ्य गलत है जो कानूनन मेंटेनेबल नहीं है, मतलब अन्य जो भी उसने चीज़ें लिखी है वो सब गलत है। उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थिया द्वारा पेश की गई दरखास्त अंतर्गत धारा 151 CPC सपठित धारा 24 व 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वास्ते परिवर्तन कर पूर्व में पारित गुजारा भत्ता दिनांक जो भी है उसकी दर को बढ़ाए जाने हेतु को सव्यय खारिज फरमाया जाए। मतलब ये कि आप 125 CRPC में गुजारा भत्ता दे रहे हैं वो 24 हिंदू विवाह अधिनियम में जो गुजारा भत्ता आदेश हुआ था उससे अधिक है। अब आप इस एप्लीकेशन को दोबारा लगा करके ये नहीं कह सकते कि अब 125 वाला तो ऑर्डर हो गया, 125 वाला ऑर्डर हो गया वो कम है, अब 24 में आप इसको और बढ़ा दीजिए। उसके बाद नीचे आपको प्रार्थी शहर दिनांक ये लिखना है। ये वीडियो बनाकर कहने का यही मतलब है कि यदि आपका 125 CRPC में अंतरिम या फिर मूल प्रार्थना पत्र डिसाइड हो जाता है तो जो पार्टी है, पत्नी है, उसके पास एकमात्र गुजारा भत्ता बढ़ाने का प्रावधान मौजूद है, वो है 127 यानी 127 CRPC में ही वो एप्लीकेशन लगा करके उसको बढ़वा सकती है। ये नहीं कि 125 CRPC फाइनली डिसाइड हो गया है तो घरेलू हिंसा में जाके बोल दे मेरा तो ये इसमें बढ़ा दो, 24 में एप्लीकेशन लगा दी बढ़ा दो, पहले ऑर्डर कम हुआ था। आपको 127 में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुख्य रूप से 125 CRPC बहुत ज़्यादा पावरफुल एक प्रावधान है। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God and we are not God। पर मुस्कुराओ, कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते। जिस दिन समय बदल जाए कि आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर